जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बटेंट का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉर्म को फिलअप करना। 100% मेरे भाई आपका एडमिट कार्ड आएगा। एक भी गलती कर दोगे मेरे भाई फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फॉर्म को बहुत बढ़िया तरीके से भरना है। एक और चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ, देखो जो फॉर्म का आप लोग का फॉर्मेट दिख रहा है ना, इसी फॉर्मेट वाले PDF में आप लोग क्या करना है मेरे भाई, फॉर्म को निकालना और फिलअप करके भेजना। किसी दूसरे फॉर्म में फिलअप करके भेजोगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट का कारण क्या होता है कि दूसरे फॉर्म में क्वालिटी नहीं होता और उसी के बेसिस पे क्या करते हैं एयरफोर्स वाले, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो फॉर्म का क्वालिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए और ये सबसे बेस्ट फॉर्म की क्वालिटी है, ठीक है। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको थोड़ा सा पहले वो बताता हूँ, फिर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है www.sgstudy.in और पेज ओपन होगा। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट, या आप लोग नीचे आओगे तो आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म वाले में दिख जाएगा एयरफोर्स नॉन कॉम्बटेंट। तो यहाँ से आप लोग को सिंपली क्या करना है मेरे भाई, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप लोग को थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई ऑफलाइन फॉर्म PDF ओनली 15 रुपया। 15 रुपये पे कीजिएगा, आपको ये फॉर्म का जो PDF है वो मिल जाएगा और आसानी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसका लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंचेंगे और इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इसी फॉर्म में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो बताते हैं। तो मेरे भाई फॉर्म आप लोग के सामने पूरा आपको बताऊंगा कैसे लिफाफे के अंदर डालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें सेट करना है, ठीक है, किस एड्रेस पे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है, कैसे लिख के लिफाफे के ऊपर, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, एक बार शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले आप लोग जिस स्ट्रीम के लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उसको आप लोग देख लेना और उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे 2 पोस्ट पे भर्ती निकाले, एक तो हाउसकीपिंग का और दूसरा हॉस्पिटैलिटी का निकाला है, ठीक है। तो दोनों का आप लोग नोटिफिकेशन ओपन कर लेना, देख लेना कहाँ पे भरना है, किस पोस्ट के लिए भरना है, उसको यहाँ पर लिख देना। ये रजिस्टर नंबर और यहाँ पर रोल नंबर जो है मेरे भाई छोड़ देना, इसको फिलअप नहीं करना है। दूसरा हम लोग यहाँ आते हैं और सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट दिख रहा होगा, इसमें अपना नाम भर लेना। जैसे जिसका जो भी नाम होगा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसे अपना नाम भर लेना मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार। दूसरा जो आप लोग का आधार नंबर है वो आधार नंबर आप लोग लिख देना, ठीक है। और आप लोग फादर का नाम मैट्रिकुलेशन के अनुसार यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर देखो फोटो है, फोटो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, फोटो कैसा डालना है, ये हाल फिलहाल का और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। और फोटो यहाँ पर चिपका के और यहाँ पर जो आप लोग का सिग्नेचर होगा थोड़ा सा यहाँ पे आधा बाहर और आधा क्या होना चाहिए फोटो पर ऐसे करके सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का फोटो के ऊपर सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आप लोग का पिता का नाम हो गया, आपके पिता क्या करते हैं यहाँ पर लिखना है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, या कुछ और फार्मर है तो फार्मर, जो काम करते हो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अपना मदर का नाम यहाँ पर लिखना, उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप लोग को सिंपली भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का डेट ऑफ 5/1/2005 आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिलअप करना है। नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आप लोग का मेरे भाई कितने वर्ष पूर्व जा रहा है, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ से काउंट करना और कितने साल और कितने महीने पूर्व वो यहाँ पर काउंट करके लिख लेना, ठीक है। और एज ऑन यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को ही फिलअप कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहाँ से एक चीज़ कर सकते हो मेरे भाई, क्या नोटिफिकेशन में से आना, एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई, ये आप लोग देख सकते हो 2 जुलाई 2007 आप लोग को दिख रहा होगा। यही वाला को सिंपली वहाँ पर क्या कर देना मेरे भाई, फॉर्म को फिलअप कर देना, ठीक है। तो इस डेट को आप लोग का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 17.5 वर्ष जो होता है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को फिलअप कर देना है, ठीक है, सारे के सारे बंदे को, नहीं तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नेशनलिटी दिख रहा है, इसमें आप लोग को सिंपली इंडियन भर देना है सारे बंदे को। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप लोग को अनमैरिड फिलअप करना है, ठीक है। तो अनमैरिड यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है। बॉडी पे अगर आप लोग का टैटू है तो मेरे भाई यस करना, नहीं तो नो। सिंपली आपको नो भरना है, यस कर दोगे तो फिर मेडिकल टाइम में दिक्कत हो जाएगा, तो नो करना सारे के सारे बंदे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एड्रेस फॉर कॉरेस्पेंडेंस दिख रहा होगा, इसमें आप लोग का एड्रेस जो है फिलअप करना है। जैसे विलेज जो हो जाएगा वो, पोस्ट ऑफिस आप भरना, पिन कोड भरना, उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और स्टेट भर देना, ठीक है। सिंपली देखो यहाँ पर कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सारे बंदे का सेम ही होता है। जैसे परमानेंट एड्रेस जाके शुरू से जन्म से यहाँ पर रहते हो तो सेम वही एड्रेस जो इसमें भरे हो वही एड्रेस को सेम इसमें भर देना। या कुछ बच्चे क्या होते हैं कि
परमानेंट घर कहीं और है और अभी फ़िलहाल कहीं और है, तो फिलहाल कहीं और रह रहे तो वहाँ वाला यहाँ पर देना और परमानेंट एड्रेस जो होगा वहाँ भर देना। फिलहाल दोनों में सेम एड्रेस ही भर देना, क्योंकि बंदे का सारा का घर एक ही होता है, परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो दोनों में सेम भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है, ऐसा ईमेल आईडी देना है जो कि वैलिड ईमेल आईडी हो, चल रहा हो, मोबाइल में लॉगिन हो, जिससे कि उस पर आपको मेल आएगा एडमिट कार्ड के लिए, कुछ भी चीज़ होगा तो उसी पे आएगा। तो यहाँ पर ईमेल जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। उसका आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, तो यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल पे मैसेज वैसे सब कुछ आने वाला है, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसका नीचे आइएगा, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। भर्ती 10वीं पास पे है, तो जो सिर्फ 10वीं कर रखा है सिर्फ 10वीं की डिटेल दे सकते हो, लेकिन जिसने 12वीं किया है तो 12वीं की भी आप लोग डिटेल देना चाहते हो तो दे सकते हो। आपका कौन से बोर्ड से है, जैसे कि बिहार वाला का बीएसवी पटना से हो जाएगा, यूपी वाला यूपी बोर्ड लिख सकता है, जहाँ का जो बंदे का जो बोर्ड है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है। और सिंपली यहाँ पर 10th का यहाँ पर क्या करना है, सर्टिफिकेट देखना और 10th का सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है यहाँ पर, और 12th का इसमें क्या करना है, सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। उसका नीचे आना है मेरे भाई, और यहाँ पर लैंग्वेज, यहाँ पर यू कैन रीड एंड राइट, तो इसमें आप लोग कौन कौन से लैंग्वेज को पढ़ लेते हो और लिख लेते हो, तो हिंदी और इंग्लिश सबको आता है लिखने और पढ़ने, तो ये दोनों लिख देना। उसका नीचे आना है मेरे भाई, और यहाँ पर डिटेल ऑफ पास सर्विस, अगर आप पहले ही कहीं किसी जॉब में रहे होंगे तो वो देना, नहीं तो नो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना, इसको खाली छोड़ देना, ये दोनों को खाली छोड़ के रहने देना। उसका अगर आपके पापा एयरफोर्स में हैं या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को देना है पोस्ट, और यहाँ पर एक्सपीरियंस देना है जो भी, नहीं तो इसको भी क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। ठीक है, एयरफोर्स वालों के लिए इसको खाली छोड़ना है, इसको भी ऊपर भी खाली छोड़ना है, जो जो बताएं। उसका नीचे आना है सिंपली, और यहाँ पर आप लोग का जो डेट को फॉर्म फिलअप करे वो डेट आप लोग यहाँ पर दे देना, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर जो होता है वो सिग्नेचर को फिलअप कर देना है। उसका नीचे आना है, और सर्टिफाइड बाय अप्लीकेंट में आप लोग को सिंपली डेट दे देना है जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना। उसका नीचे आना है, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच में आप लोग को दिख रहा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एक्स 10th पास, तो 10th पास के लिए आपने जो या तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो उसके लिए 10th का ही सब लगाते हो, तो ये इस पर लिख देना यस। ठीक है, यस पे क्लिक कर देना। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगाओगे तो यस करना, अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, नो पर टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट नो ओल्डर देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ से अगर पुराना अगर होगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नो करना है, नहीं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं ना है तो यस करना है। तो सिंपली इस पे जैसे मैंने टिक लगाया वैसे ही सेम टू सेम आपको भी टिक लगा देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर अभी लिफाफे के साथ अगर आप लोग नहीं भेजते हो तो आप जब एग्जाम देने जाओगे उस समय आप लोगों को क्या होगा मेरे भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना ही है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। उसका नीचे आना है, यहाँ पर कॉन्सेंट सर्टिफिकेट आप लोग को दिख रहा होगा, जिसमें कि पेरेंट एंड लीगल गार्जियन आप लोग को दिख रहा होगा। अगर देखो ये भर्ती 17.5 साल से शुरू होती है, तो अगर आपका एज 18 साल से कम है तो ये इसमें अपना पापा का नाम लिखना है। ठीक है, सिंपली, और यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पापा का सिग्नेचर, डेट, और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो इसको बिल्कुल भी फिल मत कीजिएगा, इसको छोड़ देना है, सिंपली इस वाले को ब्लैंक कर देना है, और नीचे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम लिखना है 18 साल से ऊपर हो तो, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डेट देना जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो। देखो दोनों में से कोई एक ही को फिलअप करना, 18 साल से कम वाले ये करेंगे और 18 साल से ऊपर वाला ये करेंगे, कोई एक ही करना, दोनों फिलअप कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं समझाने के लिए दोनों को फिलअप किया हूँ कि ये 18 साल से कम वालों के लिए, 18 साल से कम वालों के लिए, और ये क्या है मेरे भाई 18 साल से ज़्यादा वाले बहुत बंदे होंगे तो ये खुद से भी फिलअप करेंगे और ये वाला को छोड़ देंगे, या 18 साल से कम वाले ये फिलअप कर लिए तो फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए नीचे आते हैं, इस वाले में कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ठीक है, इस वाले में कुछ भी फिलअप नहीं करना है, जैसे खाली है वैसे ही खाली छोड़ देना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड वाला आ गया पेज, और सिंपली इसमें क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे हाउस कीपिंग, वो हाउस कीपिंग लिख देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद आप लोग का आधार कार्ड में जो मतलब कि नंबर है वो आधार कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद अपना पापा का नाम लिख देना। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, और उसके बाद जो आप लोग का होता है मेरे भाई एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर हाउस नंबर क्या है वो आप लोग लिख सकते हो। किसी को पता नहीं होता अपना हाउस नंबर तो सिंपली यहाँ पर नो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जहाँ आप लोग का विलेज जो है वो नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, जो जिस स्टेट से वहाँ का नाम, डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का पिन कोड नंबर। उसका नीचे आना, नीचे में जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला सेक्शन दिख रहा है इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना, इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ठीक है, खाली रहने देना है। और यहाँ पर सिंपली अपना क्या करना है मेरे भाई, एक फ़ोटो लगा देना है। क्या लगा देना है मेरे भाई, फ़ोटो लगा देना, जो ऊपर में फ़ोटो लगाया हो सिंपली वो फ़ोटो आप लोग लगा दीजिएगा। बस इतना काम कर देना है। उसके बाद आप लोग का फॉर्म जो है फाइनली फिलअप हो गया है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और कितने लिफाफे चाहिए, ठीक है, और कैसे लिफाफे के ऊपर लिखकर और सब कुछ करना है। तो चलिए आप लोग को अब आगे का प्रोसेस हम बताते हैं।
अब हम बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग को इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग आना है, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं कर रखा है मेरे भाई, 10वीं का आप लोग को मार्कशीट का फोटोकॉपी और उसके साथ साथ मेरे भाई सर्टिफिकेट दोनों को आप लोग को लगाना है। जिसने 12वीं को भी फिलअप किया है उसमें, तो 12वीं का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को लगाना है, बस इतना ही करना है। जो सिर्फ 10वीं का दिया है वहाँ पर, तो सिर्फ 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा देना। पहला डॉक्यूमेंट ये लगेगा। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ का निवासी हो आप वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आप लोग को लगाना पड़ेगा, उसका कॉपी सर्टिफिकेट। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग जनरल से हो तो छोड़ देना, EWS SC ST और OBC से हो तो यहाँ पर अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो लगा देना। उसका अगला जो होगा मेरे भाई, आधार कार्ड आप लोग को अपना लगाना पड़ेगा। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है तो अभी दे दो, अगर नहीं है तो फिर अप्लाई कर दो, और जब एग्जाम देने जाओगे एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय आप लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना। उसका 2 फोटो जो आप फॉर्म में चिपका है वैसा ही फोटो सेम टू सेम उसके लिफाफे के अंदर आप लोग को डालना पड़ेगा, तो 2 फोटो आप लोग को रख लेना है। उसके अलावा एक छोटा सा इन्वॉल्व लेना है, ठीक है, 2 इन्वॉल्व खरीदना है। एक तो बड़ा वाला इन्वॉल्व खरीदना जिसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट को पैक कर देना है, और एक छोटा इन्वॉल्व डालना है जो कि यही इसी बड़े इन्वॉल्व के अंदर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, 2 इन्वॉल्व खरीदना, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दो, नहीं है तो छोड़ दो, और सारे डॉक्यूमेंट पे क्या क्या सेल्फ प्रेस्टेड यानी सिग्नेचर कर देना है, और आप लोग को क्या करना है, काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को देखो 2 लिफाफे किस तरह से होगा, नीचे आते हैं। ये देखो पहला बड़ा वाला लिफाफा इस तरह से दिखेगा बड़ा, जिसमें कि आप लोगों को सबसे पूरा डॉक्यूमेंट को इसके अंदर में डालने के बाद उसके ऊपर में क्या लिखना है मेरे भाई, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर में आप लोग को लिखना पड़ेगा मेरे भाई, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हाउस कीपिंग के लिए भर रहे हो तो हाउस कीपिंग, अगर हॉस्पिटैलिटी के लिए भर रहे हो तो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पर OBC से तो OBC, जनरल, SC ST जिस कैटेगरी से यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना है, ठीक है, लिफाफे को। पहला तो फ्रॉम लिखना और यहाँ पर अपना नाम लिखना, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम, विलेज लिखना, पोस्ट ऑफिस लिखना, डिस्ट्रिक्ट लिखना, पिन कोड लिखना, स्टेट लिखना, ये सारे के सारे लिख कर और बीच में एक ऐसे चिन्ह काटना है और 2 लिखना, ठीक है, 2 लिखना है। और 2 लिख के यहाँ पर जहाँ भी फॉर्म को फिलअप करना है, अभी मैं बताता हूँ एड्रेस कहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वो फिलअप कर देना है, ठीक है, जहाँ पे भी जिस स्टेशन पे फॉर्म को डालना है तो यहाँ पर एड्रेस फिलअप होगा, ठीक है। ये मत लिख देना जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, तो यहाँ पर एड्रेस फिलअप होगा। बताता हूँ एड्रेस कहाँ लिखना है। उससे पहले ये तो बड़ा वाला लिफाफा में ऐसे भरना है, लेकिन छोटा वाले लिफाफे में भी आपको करना पड़ेगा कुछ काम। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले छोटा वाला लिफाफे में 2 लिखना, अपना नाम लिखना, सन ऑफ लिखना, विलेज लिखना, उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना, डिस्ट्रिक्ट लिखना, स्टेट, और मोबाइल नंबर जरूर देना छोटे वाले लिफाफे में, क्योंकि एडमिट कार्ड इसी के अंदर आपको आने वाले हैं, तो जो भी डाकिया वाकिया होगा तो वो मोबाइल नंबर रहेगा तो आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। और यही छोटे वाले लिफाफे पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये का पोस्ट ऑफिस से जो स्टाम्प होता है, पोस्टल स्टाम्प, उसको खरीद कर और इस पर क्या करना है, सिंपली चिपका देना, इसी पर चिपका देना बगल में, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ के यहाँ पर 10 रुपये वाला स्टाम्प चिपका या यहाँ पे भी चिपका सकते हो, कहीं भी खाली स्थान पे। तो ये छोटा वाला लिफाफा को भी क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये सब कुछ भर के ही डालना है, ठीक है, और स्टाम्प लगा के और भर देना है सिंपली। उसके बाद चलिए यहाँ पर आप लोग वेबसाइट पर आप विजिट करना, मैं आपको बता ही दिया हूँ क्या करना है। गूगल पर सर्च करना है www.sgstudy.in, और जिनको भी लिखना है मेरे भाई लिफाफे के अंदर कैसे क्या लिखाएगा वो यहाँ से आके देख सकते हो, सब कुछ अच्छा से मैं डाल रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से डाल लेना, डॉक्यूमेंट लगा देना, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना। तो चलिए नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो मेरे भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया। अब आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे स्टेशन दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर प्लेस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आप लोग को दिख रहा होगा, ड्रॉप बॉक्स दिख रहा होगा, और यहाँ पर वैकेंसी दिख रहा होगा। तो जिसके लिए, जैसे मैंने हाउस कीपिंग के लिए भरा है, तो यहाँ पर एक स्टेशन का पोस्टल एड्रेस दिख रहा होगा, तो इस एड्रेस को क्या कर सकते हैं हम लोग डाल सकते हैं, या तो आप ड्रॉप बॉक्स करोगे तो इस एड्रेस को आप लोग डालना, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पोस्टल एड्रेस वाले एड्रेस को डाल देना। यहाँ पर सिंपली जो एड्रेस दिख रहेगा, जैसे 2 था ना लिफाफे में, 2 के बाद यही एड्रेस को फिलअप करना है, जो भी आप जिस स्टेशन में भरना चाहते हो वहाँ का ये एड्रेस है, ठीक है। तो इसी एड्रेस को 2 के बाद क्या करना है, जो जिस स्टेशन पे आपको नज़दीकी पड़ रहा है स्टेशन, वहाँ का स्टेशन का क्या करना, एड्रेस को फिलअप करना है 2 के बाद, ठीक है। जो लिफाफे में 2 लिखे थे, 2 के बाद यही एड्रेस फिलअप होगा, ठीक है, यही एड्रेस फिलअप होगा। अब देखो ये एड्रेस को फिलअप कर देना। उसके बाद तो मेरे भाई आपको पता चल गया कि एड्रेस क्या भरा गया यहाँ पर,
ऊपर वाला में, तो बता दिया एड्रेस, वही फिलअप कर देना। उसके बाद आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या क्या करना है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे कि एड्रेस वाले में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एड्रेस क्लिक करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट के तहत ही बोलता है एयरफोर्स वाले कि फॉर्म को भेजने के लिए। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट करोगे तो मेरे भाई बहुत टाइम लगता है फॉर्म को भेजने में, तो आप या रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या करना, फॉर्म को फिलअप करके भेज देना। रिजेक्ट नहीं होगा मेरे भाई फॉर्म। बहुत सारे बच्चे का पिछले बार भी आया, बस वही होता है कि फॉर्म का फॉर्मेट जो मैं बताया ना उस फॉर्मेट वाले फॉर्म को मैं अप्लाई करना तो एडमिट कार्ड आएगा। दूसरे फॉर्मेट में करोगे नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। पिछले बार भी इसी फॉर्मेट में बंदे ने भरा है और उनका एडमिट कार्ड भी आया है, ठीक है। तो जो ही बंदे डाउनलोड नहीं किए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लो और क्या करो, पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को फिलअप कर दो। तो मैंने पूरा A to Z प्रोसेस आपको बताया मेरे भाई कि कैसे फॉर्म को फिलअप करके भेजना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके फिलअप कर देना। कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर आओगे तो आप लोग कुछ भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पूछ लेना, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हो, तो मैं आप लोग को रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। बाकी सब कुछ मैं बता दिया हूँ, फॉर्म जरूर खरीद लेना। और यहाँ पे आओगे तो हमारे वेबसाइट पे तो बहुत सारे बेनिफिट है मेरे भाई। देखो ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी तो मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म की सारी जानकारी देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भर्ती आती है। तो वेबसाइट को आप लोग विजिट करना, गूगल पे सर्च करके www.sgstudy.in। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।